अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपको उसका लिंक ऊपर आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह मिल जाएगा। तो चलिए कहानी अब तक आपने देखा हैंक किसी भी तरह से खजाने के पीछे पड़ा ही होता है। उसे किसी भी हाल में खजाना चाहिए ही चाहिए। अब और बेन उसको बचाने के लिए 2 पहेलियां सॉल्व कर चुका होता है और अब उसे आइडिया मिल जाता है कि स्कूल में एक स्केलेटन होगा जिसके सामने वो पहाड़ होगा और इससे उन्हें पता चल जाएगा और हैंक भी उस बात का पता लगा लेगा। अब आगे सुबह होती है और बेन बोलता है चलो अब जल्दी से जल्दी हमें उस स्कूल को ढूंढना होगा कि वो कौन से पहाड़ पर है, क्योंकि कोई गांव वाला उन्हें बता नहीं रहा था कि स्कूल कौन से पहाड़ पे है। तभी किसी की दरवाजे पर नॉक करने की आवाज़ आती है और बेन का दोस्त फ़ौरन दरवाज़ा खोलने चला जाता है। जब बेन का दोस्त दरवाज़ा खोलने जाता है और वहाँ से वापस आता है तो वो बेन से बताता है मुझे एक लेटर मिला, लो इसे पढ़ो। बेन उसे पढ़ता है और उस पर लिखा होता है कि मैं खजाने का नक्शा कहाँ है और ख़जाना कहाँ है मुझे सब पता चल गया है, मैं चला, बाय बाय। हैंक वो लेटर हैंक का होता है और हैंक को पता चल जाता है कि ये दोनों उसे रोकने जा रहे हैं और वो उन्हें चैलेंज करके जाता है कि मुझे रोक सकते हो तो रोक लो। वो पहाड़ पे बहुत ही घना जंगल होता है और उसी घने जंगल के रास्ते से होते हुए वो लोग खजाने को ढूंढने निकल पड़ते हैं। तभी हैंक के सामने एक जंगली पेड़ आ जाता है और वो बोलता है तुम्हें मेरी 3 पहेलियों का जवाब देना होगा, तब जाकर तुम यहाँ से आगे जा सकते हो, वरना मैं तुम्हें यहीं से उठा के पहाड़ से सीधा नीचे की ओर फेंक दूंगा। पेड़ उन दोनों से पहली पहेली पूछता है और बोलता है एक औरत एक दुकान पर सामान लेने आती है और 200 रुपये का सामान लेती है। वो 1000 रुपये का नोट देती है। दुकानदार के पास 1000 के चेंज नहीं होते हैं, इसलिए वो दूसरी बगल की दुकान से चेंज लेकर आता है और 800 रुपये उस औरत को दे देता है और 200 खुद रख लेता है। वो औरत वहाँ से चली जाती है। तभी बगल का दुकानदार आता है और कहता है कि ये 1000 का नोट तो नकली है। पहले दुकानदार को 1000 रुपये 1000 रुपये लौटाने होते हैं, अब दुकानदार को 1000 रुपये लौटाने पड़ गए। अगर दुकानदार बिना किसी मुनाफा यानी कि बिना किसी प्रॉफिट के सामान बेच रहा है तो उसको कितने का लॉस हुआ? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। और इसका भी आंसर हैंक बड़ी आसानी से दे देता है। उसको 1000 रुपये का नुकसान हुआ, 800 रुपये कैश और 200 रुपये का सामान। पेड़ बोलता है मेरी दूसरी पहेली का जवाब दो। पेड़ पूछता है एक बूढ़ा आदमी अपने बिल्डिंग में अकेला रहता है। बुढ़ापे की वजह से उसे चलने फिरने में काफ़ी दिक्कत होती है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा घर के सामान उसे घर पर ही पहुंचा दिए जाता था। फ्राइडे को जब पोस्टमैन एक लेटर देने आया तो उसे काफ़ी अजीब लगा और उसने की होल से देखने की कोशिश की तो उसे उस बूढ़े आदमी की डेड बॉडी ज़मीन पर दिखी। जब वहाँ पर एक पुलिस इंस्पेक्टर राघव क्राइम सीन पर पहुँचा तो उसे वहाँ 3 दूध की बोतल और एक अखबार पड़ा था। कुछ एक्सपर्ट्स ने बताया कि इस आदमी को ट्यूसडे को मारा गया है और उस बूढ़े आदमी से कोई मिलने भी नहीं आया था, तो उसे किसने मारा?
हैंक किसका भी आंसर दे देता है। बोलता है न्यूज़पेपर वाले ने वो ट्यूसडे को आया था और वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे को नहीं आया क्योंकि उसे पता था कि उस बूढ़े आदमी को मारा जा चुका है। अब आखिरी पहेली का जवाब देना है। क्या हैंक आखिरी पहेली का जवाब दे पाएगा? क्या उसे उस पहाड़ी पे छुपा हुआ खजाना मिल जाएगा? आपको क्या लगता है कि उसे छुपा हुआ खजाना मिलेगा या बेन और उसका दोस्त उस खजाने को बचा लेंगे? आपको जो भी लगता है आप वो कमेंट में ज़रूर बताना। दूसरी तरफ बेन और उसका दोस्त एक दूसरे रास्ते से खजाने की ओर जा रहे होते हैं। तभी अचानक उनके सामने के पेड़ पर एक तीर आकर लगता है। उस तीर में एक लेटर होता है और वो लेटर निकालते ही वो तीर वहाँ से गायब हो जाता है। और लेटर जैसे ही निकालते हैं लेटर पे कुछ भी नहीं लिखा होता है। तभी अचानक उनके सामने एक सेवियर यानी कि खजाने का रक्षक आ जाता है और बोलता है मैं तुम लोगों को यहाँ से आगे नहीं जाने दे सकता। मेरे राजा जो कि जिनका ये खजाना है उन्होंने मुझे यहाँ इस खजाने की रक्षा करने के लिए कहा है और कोई भी उस खजाने तक पहुँच ना पाए। तब बेन उसे पूरी बात बताता है कि एक हैंक नाम का आदमी वहाँ पर दूसरे रास्ते से जा रहा है। उन सारी बातों को सुनने के बाद सेवियर कहता है ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ से आगे जाने दूंगा, उससे पहले तुम्हें मेरे कुछ सवालों का जवाब देना होगा। सेवियर पहला सवाल पूछता है और बोलता है दो दोस्त एक हॉल में एक दूसरे की तरफ चेहरा करके खड़े थे। पहला दोस्त उसका फ्यूचर बताता है कि अगले 5 मिनट में तुम्हारे पीठ पर कोई चाकू से हमला करने वाला है। उस हॉल में और कोई नहीं था, फिर भी जब घड़ी में 5 मिनट बीते दूसरे के पीठ पर छुरा लगा था। बताइए कैसे? बेन इसका आंसर बड़ी ही आसानी से दे देता है। दूसरा लड़का 5 मिनट तक इंतज़ार किया और जैसे ही 5 मिनट हुए उसने खूनी को रोकने के लिए पीछे पलटा और उसके दोस्त ने उस पे चाकू से हमला कर दिया। इस तरह 5 मिनट बाद उस पे चाकू से हमला हो गया। फिर सेवियर पूछता है कि जिस हैंक के बारे में तुम बता रहे हो क्या उसे तीसरी पहेली सॉल्व करके नक्शा मिल चुका है और उसे सब पता भी चल गया है कि खजाना कहाँ है? तो फिर बेन उसे बताता है हाँ, उसे पता चल गया है कि खजाना कहाँ पर है, लेकिन अभी तक हमें भी पता तो चल गया है लेकिन हम अभी तक बहुत पीछे हैं उससे। सेवियर को जब ये पता चलता है कि ये दोनों खजाने को लूटने नहीं बल्कि बचाने जा रहे हैं, तब वो उन लोगों को पूरी बात बताता है और कहता है कि जहाँ पर वो जा रहा है वहाँ खजाना नहीं, बस खजाने तक पहुँचने का एक छोटा सा सुराग मिलेगा उसे। वो खजाने तक अभी नहीं पहुँचा है, अभी भी तुम लोगों को देर नहीं हुई है। बेन उससे पूरी बात पूछता है तो वो बेन को सारी बात बताता है कि जब वो वहाँ पर पहुँचेगा तो उसे सिर्फ एक लेटर मिलेगा और उस लेटर में जो लिखा है वो मैंने ही लिखा है और उस लेटर में मैंने ये लिखा है कि खजाने तक पहुँचना कैसे है और मैं तुम लोगों को वो बता सकता हूँ ताकि तुम लोग वो खजाने को बचा सको। तो उसमें लिखा ये है कि सबसे पहले उसे एक सोने की बिल्डिंग बनवानी होगी जिसका नाम है सोन मीनार। अगर वो पूरी बन गई तो फिर उसमें 3
जादुई दरवाजे होंगे, जिस दरवाजे में एक एक करके उसको सारे दरवाजे खोलने होंगे। हर एक दरवाजे से पीछे से एक नई मुसीबत निकलेगी और जैसे ही तीसरा दरवाज़ा खुलेगा खजाना उसके हाथ लग जाएगा। तो खजाने को बचाने के लिए मैंने तुम लोगों को ये पूरी बात बता दी है। अब तुम लोग जा सकते हो खजाने को बचाने के लिए। तो दोस्तों, क्या आप भी ये जानना चाहते हैं कि क्या हैंक सोने की बिल्डिंग यानी कि सोन मीनार बनवाकर उन तीनों दरवाज़ों को खोल पाएगा? और अगर खोल भी लेता है तो क्या उसे ख़जाना मिल पाएगा या फिर बेन वहां जाकर ख़जाने को बचा लेगा? आप अगर ये सब देखना चाहते हैं और इसके अगला पार्ट आपको जल्दी से जल्दी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन आइकन यानी कि बेल का आइकन ज़रूर दबा देना, ताकि आपको पार्ट 3 का नोटिफिकेशन जैसे ही मैं यहाँ से अपलोड करूँ और आपको वो नोटिफिकेशन का मिल जाए।